घेरे का साया, रात का सन्नाटा, केवल जंगली झींगुरों की आवाज और हवा के ठंडे झोंकों से टूट रहा था। हिमाचल के एक छोटे से गांव कालापुर में बस्ती से कुछ दूर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली, जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे, अपने रहस्यमयी अतीत के लिए कुख्यात थी। पत्थरों की दीवारें, जो कभी शाही वैभव की कहानी कहती थीं, अब समय के थपेड़ों से जर्जर हो चुकी थीं। खिड़कियों के शीशे टूटे थे और दरवाजों की चरमराहट रात के सन्नाटे में किसी भयावह कहानी का आलाप सुनाती थी। इसी हवेली में रहती थी माया, एक विधवा, जिसकी जिंदगी गांव वालों के लिए एक अनसुलझा रहस्य थी। माया, उम्र करीब 35 वर्ष, एक ऐसी औरत थी जिसके चेहरे पर उदासी और साहस दोनों का मिश्रण था। उसकी आंखें गहरी थीं, मानो उनमें कोई अनकहा दर्द समाया हो। माया का पति रघुवर 5 साल पहले एक रहस्यमयी हादसे में मर गया था। गांव वालों का कहना था कि रघुवर की मौत कोई सामान्य हादसा नहीं था, बल्कि हवेली के अंधेरे रहस्यों का हिस्सा थी। लेकिन माया ने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप अपनी जिंदगी जीती थी, हवेली में अकेले, बिना किसी से ज्यादा बात किए। गांव वालों के लिए माया एक पहेली थी। कुछ का कहना था कि वह चुड़ैल है जो रात में जंगल में भटकती है। कुछ का मानना था कि वह हवेली के भूतों से बातें करती है। लेकिन सच क्या था, कोई नहीं जानता था। माया की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब गांव में 3 साधुओं का आगमन हुआ। ये साधु, जो बाहर से तपस्वी और सन्यासी दिखते थे, गांव में एक अजीब सी हलचल ले आए। उनकी बातें मधुर थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो विश्वास से ज्यादा कपट को दर्शाती थी। साधुओं का आगमन, तीनों साधु, स्वामी विशुद्धानंद, स्वामी काल भैरवी और स्वामी नीलकंठ, एक दिन सूरज ढलते ही गांव में आए। उनके लंबे लंबे जटाएं, भगवा वस्त्र और हाथ में त्रिशूल लिए हुए वे किसी प्राचीन काल के सन्यासी जैसे लगते थे। गांव वालों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि साधुओं का आना गांव में शुभ माना जाता था। लेकिन माया को उनके आने की खबर मिलते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने अपने घर की खिड़की से साधुओं को देखा, जो गांव के चौक में बैठकर भजन गा रहे थे। उनकी आवाज में एक सम्मोहन था जो सुनने वालों को अपनी ओर खींचता था। ये लोग कौन हैं? माया ने खुद से सवाल किया। उसका मन कह रहा था कि ये साधु कुछ छिपा रहे हैं। उस रात जब गांव सो गया, माया ने हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में, जो रघुवर का अध्ययन कक्ष हुआ करता था, एक पुरानी डायरी निकाली। यह डायरी रघुवर की थी, जिसमें उसने हवेली के रहस्यों और अपने शोध के बारे में लिखा था। माया ने डायरी के पन्ने पलटे और एक पेज पर रुक गई, जहां लिखा था, हवेली का रहस्य उस काले पत्थर में छिपा है। 3 लोग आएंगे जो इसे हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सावधान, उनकी मंशा पवित्र नहीं होगी। माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये 3 साधु वही लोग थे जिनका जिक्र रघुवर ने किया था? काला पत्थर क्या था, और क्यों रघुवर ने इस बारे में कभी उसे नहीं बताया? पहली मुलाकात अगली सुबह साधुओं ने गांव वालों को बताया कि वे एक पवित्र तीर्थ यात्रा पर हैं और हवेली में कुछ दिन रुकना चाहते हैं। गांव वालों ने माया को मनाने की कोशिश की, लेकिन माया ने साफ मना कर दिया। उसका मन कह रहा था कि इन साधुओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन स्वामी विशुद्धानंद, जो तीनों में सबसे वरिष्ठ दिखता था, माया के पास खुद आया। माया देवी, उसने अपनी मधुर आवाज में कहा, हम सन्यासी हैं, भटकते हुए साधु। हमारी कोई मंशा नहीं है सिवाय भगवान की भक्ति के। हमें आपकी हवेली में कुछ दिन का आश्रय चाहिए। क्या आप हमें ठुकराएंगी? माया ने उसकी आंखों में देखा। उसकी बातें मीठी थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक चालाकी थी जो माया से छिपी नहीं। फिर भी गांव वालों के दबाव में उसने साधुओं को एक हिस्से में रुकने की इजाजत दे दी। लेकिन माया ने सख्त लहजे में कहा, हवेली के कुछ हिस्सों में आपका जाना मना है। मेरे नियमों का पालन करें, वरना आपको तुरंत जाना होगा। स्वामी विशुद्धानंद ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो माया को और भी सतर्क कर गया। हवेली का रहस्य, हवेली का इतिहास सैकड़ों साल पुराना था। कहा जाता था कि इसे एक राजपूत राजा ने बनवाया था, जो तंत्र मंत्र में विश्वास रखता था। हवेली के तहखाने में एक गुप्त कक्ष था, जिसके बारे में केवल कुछ ही लोग जानते थे। रघुवर ने अपने जीवन के आखिरी साल इसी कक्ष की खोज में बिताए थे। उसने माया को बताया था कि कक्ष में एक काला पत्थर है जो अपार शक्ति का स्रोत है। लेकिन उसने यह भी कहा था कि यह शक्ति विनाशकारी हो सकती है अगर गलत हाथों में पड़ जाए। माया ने साधुओं पर नजर रखने का फैसला किया।
पहली रात जब साधु हवेली में आए, माया ने देखा कि वे देर रात तक आपस में फुसफुसाते रहे। उनकी बातें इतनी धीमी थीं कि माया कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन एक शब्द बार बार सुनाई दिया, काला पत्थर। अगले दिन स्वामी काल भैरवी, जो तीनों में सबसे रहस्यमयी था, हवेली के चारों ओर घूमता दिखा। उसने हवेली की दीवारों को छुआ, मानो कुछ तलाश रहा हो। माया ने उसे रोका और पूछा, आप क्या कर रहे हैं स्वामी जी? काल भैरवी ने हंसते हुए कहा, बस इस हवेली की बनावट देख रहा हूं माया देवी। ये पुरानी है, लेकिन इसमें कुछ खास है ना? माया ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका शक और गहरा हो गया। उस रात जब सब सो गए, माया ने हवेली के तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर एक ताला लगा दिया। उसने सोचा कि अगर साधु वाकई काले पत्थर की तलाश में हैं, तो वे तहखाने में जरूर जाएंगे। नियम 1। शैतानी चाल। तीसरे दिन साधुओं का व्यवहार और संदिग्ध हो गया। स्वामी नीलकंठ, जो सबसे कम बोलता था, माया के साथ अकेले में बात करने की कोशिश करने लगा। उसने माया को बताया कि वह एक तांत्रिक है और हवेली में एक अशुभ शक्ति का वास है। माया देवी, उसने गंभीर स्वर में कहा, यह हवेली अभिशप्त है। अगर आप हमें यहां पूजा करने दें, तो हम इस अभिशाप को दूर कर सकते हैं। माया ने उसकी बातों को टाल दिया, लेकिन उसका मन अशांत था। क्या यह साधु सचमुच तांत्रिक थे, या यह सब काले पत्थर को हासिल करने की कोई चाल थी? उस रात माया ने हवेली के तहखाने की चाबी अपने पास रखी और सोने का नाटक किया। आधी रात को उसने सुना कि कोई तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चल रहा है। वह चुपके से उठी और पीछे पीछे गई। तहखाने के दरवाजे के पास तीनों साधु खड़े थे। स्वामी विशुद्धानंद के हाथ में एक पुराना नक्शा था, जिस पर कुछ चिन्ह बने थे। माया ने छिपकर उनकी बातें सुनी। यह ताला हमें रोक नहीं सकता, काल भैरवी ने कहा। हमें बस सही समय का इंतजार करना है। माया को शक हो रहा है, लेकिन वह अकेली है। उसे डराकर हम अपना काम आसान कर सकते हैं। और अगर वह नहीं मानी, नीलकंठ ने पूछा, तो हमें उसे रास्ते से हटाना होगा, विशुद्धानंद ने ठंडे स्वर में कहा। माया का खून ठंडा हो गया। वह समझ गई कि ये साधु कोई साधारण सन्यासी नहीं थे। उनकी मंशा काले पत्थर को हासिल करने की थी, और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे। एक शाम माया का प्रतिरोध। माया ने फैसला किया कि वह इन साधुओं को अपने घर में और नहीं रहने देगी। अगली सुबह उसने गांव वालों को बुलाया और साधुओं को जाने के लिए कहा, लेकिन साधुओं ने गांव वालों को अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने कहा कि माया एक चुड़ैल है, जो हवेली के रहस्य को छिपा रही है। गांव वालों ने माया पर दबाव डाला कि वह साधुओं को रुकने दे। माया ने देखा कि वह अकेली पड़ रही थी। उसने रघुवर की डायरी को फिर से पढ़ा और उसमें एक और संदेश मिला, जब समय आए, काले पत्थर की शक्ति को जगाओ, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। माया ने तहखाने में जाने का फैसला किया। वह जानती थी कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उस रात जब साधु फिर से तहखाने की ओर गए, माया पहले से वहां थी। उसने तहखाने का दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। वहां एक छोटे से कक्ष में एक काला पत्थर रखा था, जो हल्की नीली रोशनी बिखेर रहा था। माया ने पत्थर को छुआ और अचानक उसे एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। उसकी आंखों के सामने रघुवर का चेहरा उभरा, जो कह रहा था, माया, इस पत्थर की शक्ति तुम्हारी है। इसका इस्तेमाल करो, लेकिन सावधानी से। अरबीरान। साधुओं का असली चेहरा। साधु तहखाने में पहुंचे और माया को पत्थर के साथ देखकर चौंक गए। स्वामी विशुद्धानंद ने चिल्लाकर कहा, उसे रोकना होगा, पत्थर हमारा है। लेकिन माया अब डरने वाली नहीं थी। उसने पत्थर को और मजबूती से पकड़ा और अचानक एक तेज रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई। साधुओं ने अपनी आंखें ढंक लीं और उनकी असली शक्ल सामने आई। वे कोई साधु नहीं थे, बल्कि तांत्रिक थे, जो काले जादू के माहिर थे। तुमने हमें धोखा दिया, माया ने गुस्से में कहा। यह पत्थर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। स्वामी काल भैरवी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है माया, तुम अकेली औरत हमें रोक सकती हो? यह पत्थर हमें अमर बना देगा। लेकिन माया ने पत्थर की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने अपने मन में रघुवर की बातों को याद किया और एक मंत्र पढ़ा, जो उसने डायरी में देखा था। पत्थर से एक तेज ऊर्जा निकली, जो साधुओं की ओर बढ़ी। वे चीखे, लेकिन उस शक्ति के सामने उनकी कोई ताकत नहीं थी। एक के बाद एक तीनों साधु धूल में बदल गए। अटीरा। नया सवेरा जब सुबह हुई, गांव वालों को पता चला कि साधु गायब हो गए हैं। माया ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने काले पत्थर को फिर से तहखाने में छिपा दिया और हवेली को बंद कर दिया। गांव वालों ने माया से माफी मांगी और उसने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन अब माया जान चुकी थी कि वह कोई साधारण औरत नहीं थी। काले पत्थर की शक्ति ने उसे एक नई ताकत दी थी और वह अब हवेली की रक्षक थी।